हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत करीबन 15 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा लिए जाएंगे। ये एयरबस के C295 पर ही बेस्ड होंगे, जिसको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जो इंडियन एयरफोर्स पहले से ही ऑपरेट कर रही हैं। तो इसको लेकर पहले भी न्यूज़ आई हुई है कि 15 एयरक्राफ्ट लेने हैं और RFP फाइनली यहाँ पर निकाल दी गई है। तो 9 एयरक्राफ्ट इसमें से इंडियन नेवी के पास जाएंगे और 6 इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जाएंगे। तो ये एक्चुअली स्पेशल प्लेटफॉर्म होंगे, मॉडिफाइड होंगे मैरीटाइम पेट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनको लोकली मॉडिफाई किया जाएगा लोकल कंपोनेंट्स से। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है इनमें वो बढ़ेगा, और क्योंकि ये लोकली प्रोड्यूस्ड भी होंगे तो टोटल जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो 78% तक रीच करेगा। तो 15 में से करीबन 12 एयरक्राफ्ट जो हैं ये इंडिया में ही असेंबल होंगे और बाकी 3 जो है ये बाहर से एयरबस द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। तो इंडिया में इन प्लेटफॉर्म को, जैसे कि हम जानते हैं, टाटा द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस RFP को एयरबस टाटा द्वारा ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा, पर मॉडिफिकेशन यहाँ पर DRDO की हेल्प से होंगे। तो DRDO द्वारा भी इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी समय से टीज किया जा रहा है। इवन एरो इंडिया में भी इसके एक मॉडल को शोकेस किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी सेंसर्स लगेंगे, जो भी कैपेबिलिटीज़ ऐड होंगी, ये लोकली डेवलप्ड कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे पहले प्लेटफॉर्म होंगे जो कि इंडिजनाइज किए जाएंगे मैरीटाइम पेट्रोल ऑपरेशंस के लिए। इवन इससे पहले DRDO द्वारा डोनियर प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई किया गया है प्रोजेक्ट शाइन के अंतर्गत, जहाँ पर EO सेंसर, रेडार्स और ऑनबोर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये लोकली DRDO द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पर जो मैरीटाइम स्कैन रेडार था ये क्षितिज रेडार था, जिसको डेटा पैटर्न्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। वहीं पर जो EO/IR सेंसर है ये इंडिया में ही IRDE द्वारा डेवलप किया गया है और बेल द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम है इसको DLRL द्वारा डेवलप किया गया है, और जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी लोकली प्रोड्यूस्ड है। तो पहले से ही हम प्रोजेक्ट शाइन के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई कर चुके हैं मैरीटाइम पेट्रोल रोल्स के लिए अपने डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स के साथ। अब उसी चीज़ को एक लेवल ऊपर ले जाया जाएगा C295 के अंतर्गत, जहाँ पर सिमिलर सेंसर सेटअप ज़रूर होगा पर कैपेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। जैसे कि जो EO/IR सेंसर है ये यहाँ पर एवेंजर S50 हो सकता है, जो कि टोनबो द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है पर DRDO ने ही डेवलप किया है। सिमिलरली जो मैरीटाइम पेट्रोल रडार है वो आपको ज़्यादा एडवांस मिलेगा और सेटकॉम फैसिलिटी भी मिलेगी। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो C295 होगा ये एंटी सबमरीन के रोल में सोनोवेव्स को भी डिप्लॉय कर पाएगा, जो कि अगेन हमारे द्वारा लोकली डेवलप किया गया है। यहाँ पर ये दिशानी डायरेक्शनल सोनोवेव हो सकता है। बाकी ये एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज को भी फायर कर पाएंगे और साथ में एंटी शिप मिसाइल्स को भी फायर करने में सक्षम होंगे, जिसके अंतर्गत जो हमारे द्वारा लोकली NASM-SR और NASM-MR यानी कि शॉर्ट रेंज की नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स बनाई जा रही हैं और मीडियम रेंज की नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, ये दोनों ही इनसे फायर होने में सक्षम होंगे, जहां पर आपको रेंज 50 से 350 किलोमीटर तक की मिलेगी। बाकी इसमें एडवांस ESM कैपेबिलिटी होगी और सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट भी होगा, जिसके अंतर्गत मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, जो कि काम करेगा चाफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स के साथ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर का भी एडिशन यहाँ पर होगा। तो एक्चुअली में जो सेंसर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी उसको अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेन जो इनका रोल होगा ये मैरीटाइम पेट्रोलिंग का होगा और ये डोनियर के कंपैरिजन में ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन में ये काम करने में सक्षम होंगे। साथ में ये ऑफेंसिव रोल में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिसके अंतर्गत इनको एंटी शिप ऑपरेशन और एंटी सबमरीन ऑपरेशन में भी यूज़ करने की बेसिक कैपेबिलिटी आपको मिलेगी। तो क्या ये बोइंग P-8I का ऑल्टरनेटिव है? तो ऐसा नहीं है। तो बोइंग P-8I जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, सेंसर्स के मामले में भी एडवांस है, कैपेसिटी तो उसकी ज़्यादा है ही, और क्योंकि बड़ा एयरक्राफ्ट है तो वहाँ पर रेंज और एंड्योरेंस भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। पर धीरे धीरे हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हमारी जो अप्रोच है वो पूरी इंडिजिनस है। तो अगला नंबर उसी कैटेगरी का होगा और हमको हर कैटेगरी में प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ये सब ऑपरेशंस भी एक्सपेंसिव होते हैं। वो कहावत है कि जहाँ पर चाकू से काम हो जाता है वहाँ तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ डोनियर काम कर सकता है वहाँ आपको C295 नहीं चाहिए, जहाँ पर C295 काम कर सकता है वहाँ आपको P-8I नहीं चाहिए। तो हर कैटेगरी के एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। एडिशनल P-8I की डील को भी यहाँ पर कंक्लूड किया जाएगा। ऑल्दो US द्वारा प्राइस यहाँ पर बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, तो ये प्लेटफॉर्म हम लेंगे, भले ही 6 के बजाय 5 एयरक्राफ्ट लें। फ्यूचर में मोस्ट लाइकली यहाँ पर ये हो सकता है कि डोमेस्टिकली ही हम ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करें। तो ये जो 15 एयरक्राफ्ट हमें लेने हैं, इसके साथ जो आगे बढ़ा जा रहा है ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।